सो ऑलमोस्ट सारी लार्ज एफएमसीजी कंपनीज़ का एनालिसिस हमने कर लिया है Q1 में। कुछ छोटी एफएमसीजी कंपनीज़ हैं जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। सो उनका एनालिसिस करेंगे हम आने वाले वीडियोज़ में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तान फूड्स के बारे में, जो एक बहुत छोटी एफएमसीजी कंपनी है। अराउंड 5000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। एंड बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो हिंदुस्तान फूड बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइक जितनी भी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, नेस्ले हो, आईटीसी हो, ब्रिटानिया हो, या डाबर हो, या वरुण बेवरेजेस हो, तो जितनी भी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, इनके कुछ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हिंदुस्तान फूड्स करती है। लाइक एग्जांपल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो क्वालिटी वॉल्स जो आइसक्रीम प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान फूड करती है। देन डाबर का जो रियल जूस वाला प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान फूड करती है। सो करंटली ये आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जूस फ्रूट जूसेस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देन आपका सोप और डिटर्जेंट, इन 3-4 चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फॉर लार्ज एफएमसीजी कंपनीज, लार्ज या मिड कैप एफएमसीजी कंपनीज। खुद ये सेल नहीं करते उन प्रोडक्ट्स को, इनका काम है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना एंड देन टाइमली डिलीवर करना ये जितनी भी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज है इनको। सो करंटली इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लखनऊ में, कोयम्बटूर में, जम्मू में एंड एक आई थिंक हैदराबाद में है। तो ये 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स करंटली है कंपनी के पास। इसके अलावा वो कैपेक्स भी कर रहे हैं, नई नई जगह पे अपने प्लांट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। सो अगर हम रिजल्ट की बात करें इस क्वार्टर में, तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 4% की आई है Q1 में। देन मार्जिन्स काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए हैं। 6% के मार्जिन थे इनके लास्ट क्वार्टर में, वो इम्प्रूव होकर अब 8% के हो गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है। 57% से हिंदुस्तान फूड का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। सो ओवरऑल रिजल्ट देखें तो आई पर्सनली फील कि रिजल्ट एवरेज है। रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये एवरेज रिजल्ट है बिकॉज सेल्स ग्रोथ 4% की है, मार्जिन ऑब्वियसली इंप्रूव हुए हैं 6 to 8% एंड नेट प्रॉफिट में 57% की ग्रोथ आई है। बट अगर हम इसके पीछे का रीज़न देखें तो एक्चुअली जो हमें 4% की सेल्स ग्रोथ दिख रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन, जो लास्ट पिछले 1-1.5 साल से कमोडिटी के जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, वो पिछले 1-1.5 साल में उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। और इस वजह से हुआ क्या है कि कंपनी ने जो रॉ मटेरियल और जो कॉस्ट टोटल पड़ी थी कंपनी को, वो बहुत ज़्यादा थी। बट जब कंपनी उन प्रोडक्ट्स को सेल करने गई तो ड्यू टू फॉल ऑफ कमोडिटी प्राइसेस उनकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ा, ओवरऑल सेल्स नंबर पे इफेक्ट पड़ा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न रहा उनकी सेल्स का फॉल होने में या सेल्स की कम ग्रोथ में, वो था जो नॉर्दर्न पार्ट है जो इंडिया का, उसमें Q1 में बहुत ही ज़्यादा अनसीजनल रेन हुई, जिसकी वजह से आइसक्रीम की या कोल्ड ड्रिंक्स की जो जो फ्रूट ड्रिंक्स हैं, ये टोटल बेवरेजेस जो हैं, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हुई, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई। एंड ये हमने बहुत सारी बड़ी एफएमसीजी कंपनी जो इन प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं डायरेक्टली कंज्यूमर्स को, उनके रिजल्ट में भी ये विटनेस किया था कि ड्यू टू अनसीजनल रेन उनके समर प्रोडक्ट जो हैं, स्पेशली आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उनकी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी। तो हिंदुस्तान फूड्स का ये बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से उनकी सेल्स जो है वो फॉल हुई। दैन अगर हम डिस्कस करें कि मार्जिन्स और प्रॉफिट क्यों इम्प्रूव हुआ, तो मार्जिन्स इम्प्रूव होने का रीज़न यही है, अगेन इन्फ्लेशन का कॉस्ट आपका कम हुआ है तो आपके मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हो गए। रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी कम हुई तो आपके मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो गई। एक और रीज़न है कि प्रॉफिट ग्रोथ जो उनका 57% हुआ है। सो कंपनी ने जो टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो लास्ट ईयर अराउंड 30% के आसपास वो टैक्स पे करते थे, बट टैक्स स्टेटस उन्होंने अपना चेंज किया है एंड जिसकी वजह से उनको इस साल ओवरऑल प्रॉफिट पे टैक्स काफ़ी कम लगा है, जिसका बेनिफिट कंपनी को हुआ है कि 57% से उनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। सो ओवरऑल अगर हम रीज़न डिस्कस करें एंड रिजल्ट को फिर देखें तो बहुत ही एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट है, पुअर काइंड ऑफ नंबर्स हैं बिकॉज सेल्स ग्रोथ आपकी सिर्फ 4% है। ऑब्वियसली क्योंकि ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि आप जिन कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर उनके सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, उनकी डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल्स के नंबर हैं
आपके जो ग्रोथ के नंबर्स हैं उस पर भी नेचुरल इफेक्ट पड़ेगा। सो वही चीज़ हुई है हिंदुस्तान फूड्स के साथ भी। अदरवाइज़ अगर हम इसको देखें कि पिछले 3-4 क्वार्टर्स में कैसा नंबर, कैसी परफॉर्मेंस थी इस कंपनी की, तो बहुत ही रोबस्ट नंबर्स है। हर क्वार्टर में ये कंपनी 20% के आसपास ग्रोथ कर रही थी। नेट प्रॉफिट ग्रोथ तो 25-30% के आसपास की आ रही थी। मार्जिन्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे थे एंड बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट लग रहा था इस कंपनी का। बट इस क्वार्टर में ड्यू टू ये वन ऑफ काइंड ऑफ कह सकते हैं हम कि अनसीजनल रेन जो हुई है नॉर्दर्न पार्ट में स्पेशली इंडिया के, जिसकी वजह से लार्ज एफएमसीजी कंपनीज़ को सफ़र करना पड़ा है एंड उसका डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है हिंदुस्तान फूड के ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ के ऊपर। आने वाले टाइम में कंपनी का कहना है कि जो यूपी में अपने नए प्लांट, नए फैक्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो Q3 Q4 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। इसके साथ में बद्दी में इन्होंने एक नई फैक्ट्री का एक्विजिशन किया है। ड्यू टू सम रेगुलेटरी इशू की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया, बट अगेन Q3 Q4 तक यानी कि अराउंड दिसंबर या मार्च तक नेक्स्ट ईयर के वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। एंड एक बार अगर वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ओवरऑल जो आने वाले क्वार्टर्स हैं वो अच्छे रहेंगे इनके, बिकॉज कमोडिटी के प्राइसेस भी कम हो गए हैं एंड ये जो वन ऑफ काइंड ऑफ चीज़ हुई है ड्यू टू मानसून, उसका इफेक्ट आने वाले क्वार्टर्स में नहीं रहेगा। सो बिज़नेस मॉडल अच्छा है इनका, यूनिक बिज़नेस मॉडल है। ज़्यादा कंपनीज आपको मिलेगी नहीं लिस्टेड स्पेस में जो इस तरीके का बिज़नेस करती हैं। बट वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्टॉक थोड़ा नहीं, एक्चुअली इस नंबर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। अराउंड 80 के आस पी मल्टीपल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट करंट परफॉर्मेंस के साथ ये इसको जस्टिफाई नहीं करता है। सो बिज़नेस मॉडल अच्छा है, बट ट्रैक करने लायक बिज़नेस मॉडल है। सो आने वाले क्वार्टर्स में हमें देखना होगा कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है या नहीं आती है, बिकॉज अगर परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं आई तो आई पर्सनली फील कि ये जो P80 का दिख रहा है इसमें बहुत शार्प फॉल आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि अगर स्टॉक या बिज़नेस में परफॉर्मेंस नहीं है तो इतने हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक ज़्यादा देर तक ट्रेड कर नहीं सकता है, जो कि हमने कई सारी कंपनीज पास्ट में डिस्कस भी की है उनका एग्जांपल। एंड सेम चीज़ हिंदुस्तान फूड के साथ भी हो सकती है। बट ओवरऑल बिजनेस मॉडल अच्छा है। लेट्स सी आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है इस कंपनी की। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था हिंदुस्तान फूड के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।